पाटिल जी। राधे राधे। जी। राधे राधे महाराज जी। मेरे माता पिता बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, लेकिन मैं उतना नहीं करता था। किसी भी साधु संत के प्रवचन नहीं सुनना चाहता था। माता पिता को सुनना भी नहीं देना चाहता था। पिछले 1 साल से मैं आपको यूट्यूब पे सुन रहा हूँ। अब ऐसा हो गया है कि मन होता है कि सब कुछ छोड़ के पूजा कीर्तन ही करूं। महाराज जी, बचपन में शिव जी की पूजा करता था, फिर हनुमान जी की पूजा की, फिर लास्ट में उन्होंने लिखा कि मैं राधा रानी जी की तरफ अभी मैं झुक रहा हूँ। समझ नहीं आता कि ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा जी सरस्वती लक्ष्मी में कौन श्रेष्ठ सर्व। पहली बात तो एक समझ लो कि तत्व एक है, भगवान एक है। समझ पायो? एक भगवान है। वो अपने भक्तों की भावना के लिए विविध रूप धारण करता है। वही आद्या शक्ति दुर्गा के रूप में, वही परम बुद्धि प्रदान करने वाली सरस्वती के रूप में, वही सब चराचर जगत के रूप में। कहीं एक जगह जहां हमारा भाव लगे किसी एक रूप में, तो फिर वो सर्वत्र कृपा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सब रूपों में वही भगवान है, दूसरे नहीं। आप समझ पा रहे हो? हाँ, जैसे बिजली का अलग अलग यंत्रों में प्रभाव अलग अलग दिखाई देता है, पर बिजली का पावर एक ही है। आप समझ पा रहे हो? ऐसे ही परमात्मा पावर एक है। वो कहीं मां रूप धारण किए, कहीं पुरुष रूप धारण किए हुए, कहीं पशु रूप धारण किए, विविध रूप धारण किए। सूकर भी तो परमात्मा, वाराह अवतार। मछली भी परमात्मा, मीना अवतार, कच्छप अवतार, नृसिंहावतार, रामावतार, कृष्णावतार, दुर्गा अवतार, ये सब उसी के तो हैं। वही शिव है, वही शक्ति है, वही चराचर जगत है। क्यों भाई, समझ पा रहे हो हमारी बात? जी। फिर मैं किसको भजूं महाराज? तुम्हें जो मन भावे जपो। मेरे प्रभु के अनंत नाम है, अनंत रूप है, पर जपो। जैसे हम कहें जल, वारी, तोय, पानी, वाटर। अब क्या है? एक ही बात की तुम बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही है। एक ही तत्व की बात हो रही। राम कृष्ण हरि दुर्गा काली भैरव चामुंडा, सब उसी के है। जैसे जल, तोय, वारी, पानी, वाटर, सब उसी के तो है ना। एक पानी को ही तो हम कह रहे हैं। तो एक परमात्मा के ही विविध नाम है। जो नाम प्रिय लगे, जो रूप प्रिय लगे, खूब भजन करो, गंदे आचरण मत करो, इसी में जीवन का लाभ हो जाएगा। क्या दूसरा है? अरे जो राधा रानी कौन है, रुक्मणी जी कौन है, वो फिर वो शास्त्री वो। ये अभी नहीं समझ पाए? तत्व एक ही है, विविध रूपों में वही है। तुम जिससे भावना करो वहीं से कर लो। तत्व तो वही है भैया, पावर तो वही है, कोई अंतर नहीं उसमें। हाँ, अब इसमें कम पावर लग रहा है तो कम पावर बिजली का आ रहा है, इसमें ज्यादा इससे पावर लग रहा है, पर है तो बिजली ही ना। और कहीं कहीं फैक्ट्रियां चलती हैं तो वहां बहुत पावर है उसमें, तो है तो बिजली ही ना। आप इसको क्या कहोगे? बिजली से तो चल रहा है। बस आप हमारी बात समझ रहे हो? हम बिल्कुल सरल ढंग से समझा रहे हैं। एक चींटी में भी पावर उसी ब्रह्म परमात्मा का, एक हाथी में, एक सिंह में, और देवराजेंद्र में, और ब्रह्मा में भी पावर उसी का है, दूसरा कोई नहीं। तो चाहे जो नाम भजो, कम ज्यादा ऊंचा बड़ा, इससे बुद्धि मलिन होती है। इसको आप बिजली को कम कहोगे क्या? इसको जरूरत है कम पावर की इस समय, तो इसलिए यहां कम पावर, उसमें इससे ज्यादा पावर चल रहा है। पावर वही बिजली का है, आपका यंत्र कम पावर वाला है। अब इसमें हाई पावर छोड़ दोगे तो जल जाएगा, ये नहीं जल जाएगा, पर बिजली तो वही है ना। बस सब जगह बिजली वही है। हाई पावर परमात्म तत्व, वही सूक्ष्म से सूक्ष्म, वही महान से महान है। आप समझ रहे हो हमारी बात? आराधना करनी है, किसी एक को मानकर आराधना करो, उसी में पहुंचे गए। रामकृष्ण परमहंस जी, काली में ही कृष्ण देखा, काली में ही राम देखा, काली में ही सब कुछ देख लिया। तो अपने इष्ट भाव को देखो कि मेरा मन कहां लगता है, और जहां लगे वहीं कस के उन्हीं के पैर पकड़ लो, बेड़ा पार हो गया। अब अगर ये अंदाज लगाते घूमो कौन ज्यादा कौन कम, तो उपासना बनेगी नहीं, मन मलिन हो जाएगा और आप गिर जाएंगे, पक्का गिर जाएंगे। फिर माया फांस लेगी, अपराध बन जाएगा। ठीक है? कृष्ण कन्हैया जी। जी हर महादेव महाराज जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अध्यात्म के पथ पर चलता हूँ तो परिवार छूट जाता है, और जब परिवार को लेकर चलता हूँ तो अध्यात्म छूट। नहीं, यही समझ आपकी गड़बड़ है। नहीं, अध्यात्म और परिवार दोनों को एक कर लें तो कोई नहीं छूटेगा, बढ़िया काम बन जाएगा। अध्यात्म का मतलब क्या समझे हो तुम? कपड़ा लत्ता बदल करके बाबा जी बन जाना अध्यात्म समझते हो क्या? फिर क्या है? परिवार कैसे छूट जाता है? क्या परेशान है? हमें तो ये नहीं लगता, जब व्यक्ति दो विभाग कर लेता है, एक भगवान का भजन का विभाग और एक संसार का विभाग, तब परेशानी आती है। और सही भजन ये है कि संसार के विभाग को भी भगवान का ही विभाग समझो। ये संसार कौन है? भगवान ही का तो है ना, भगवान ही का तो बना हुआ है। हाँ, एक स्थिति वैराग्य की ऐसी आती है कि फिर ये सब सिद्धांत अच्छा नहीं लगता। फिर लगता है एकांत सेवन करते हुए
पर वो स्थिति होनी चाहिए। उस स्थिति में सब क्षमा हो जाता है। उस स्थिति में फिर ये नहीं देखा जाता कि माता पिता भाई बंधु परिवार कुछ। वो एक स्थिति होती है, उसे विरक्ति मार्ग कहते हैं। हमें लगता है अगर स्त्री प्रिय लगे, संसार प्रिय लगे तो नाटक नहीं करना चाहिए। घर गृहस्थी में जाके ब्याह करके खूब भजन करे, भगवान को प्राप्त करे। और अगर ये लग रहा है कि सब संसार झूठा, तो फिर नाटक नहीं करना चाहिए, फिर तो आंख मूंद के भागे भगवान की तरफ। पर वो स्थिति होनी चाहिए, नहीं तो डगमगा जाएगा। ऐसी ऐसी जीवन में परिस्थिति आई है कि अब क्या, अब यही लगता था कि बस मरना है, प्रभु के लिए मरना है। तो आपका क्या इरादा है? जी, मेरा इरादा है, हम शादी नहीं करना चाहते महाराज जी। अच्छा, पर माता पिता की सेवा करना चाहिए। आपके और भाई हैं? जी, एक भाई और हैं छोटे वाले, वो अयोध्या में रहकर पढ़ाई करते हैं। हाँ, तो आप अर्थ की प्राप्ति का कोई उपाय सोचिए और अपने माता पिता को सुखी करते हुए, ब्रह्मचर्य रहते हुए नाम जप कीजिए, बहुत बढ़िया। और जब माता पिता पधार जाएं तो बैराग्य लेकर खूब भजन करो, ठीक है ना। धन्यवाद आपको। इस कलिकाल में आप माता पिता की सेवा के लिए घर में टिके हुए हैं और भजन करना चाहते हैं। बहुत सुंदर। आप शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए, सत्संग सुनते रहिए, और कुछ नियम आसन में बैठकर भजन करने का बना लीजिए। 48 मिनट तो बना ही लीजिए, 2 घड़ी, 24 दूनी 48। पद्मासन सिद्धासन में तभी ब्रह्मचर्य रह पाओगे, आसन में बिना बैठे ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे, ठीक है। और माता पिता में ब्रह्म बुद्धि रखो कि मेरे भगवान, मेरे आराध्य देव माता पिता, और उनको धन के द्वारा वस्तुएं चूंकि मिलती धन से ही, तो ऐसा कुछ व्यापार करो या ऐसी कोई नौकरी करो जिससे धर्म पूर्वक धन आवे, और उससे परिवार का सेवन करो। और जब माता पिता पधार जाए तो भगवद आराधन में पूर्ण विरक्त भाव से हो जाओ, ठीक है। डॉक्टर चंचल अंकित जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो व्यक्ति अपनी आखिरी सांस बेहोशी में निकाल दे, तो उस बेहोशी में मतलब आखिरी सांस जो हो, वो होती बेहोशी में, सबकी बेहोशी में होती है आखिरी श्वास। आखिरी श्वास तो सबकी बेहोशी में होती है। तो अगर उसका नाम स्मरण नहीं हुआ तो उसकी अंतिम गति बिगड़ जहां चिंतन होगा वहीं जाए। अगर उसने पूरा जीवन भर भजन किया है महाराज जी, बट ऐसी स्थिति आ गई कि फिर आप कैसे जानते हैं कि उसके अंतिम चिंतन में भगवान नहीं थे? अगर बचपन से भजन का अभ्यास किया है तो मृत्यु के समय भगवान स्मरण देते, ये भी ध्यान रखना। जवानी जिसकी भजन में गई है, बुढ़ापा उसका बड़ा मंगलमय होगा। बचपन से जो भजन कर रहा है तो खोपड़ी, जैसे जैसे कोई कहता है कि हमारा भजन नहीं होता, तो हमें लगता होता क्या तुम्हारे दिमाग में आगे भजन नहीं होता? क्योंकि अब दिमाग की नस नस नाड़ी नाड़ी में वही बैठा है, बचपन से वही किया है, तो भजन करना थोड़ी है। जैसे दिल धड़क रहा है, हम धड़का थोड़ी रहे, पलकें झपक रही हैं, हम झपका थोड़ी रहे, ऐसे भजन हो रहा है, हम कर थोड़ी रहे। तो अगर जीवन भर भजन किया तो अंतिम समय भजन क्यों नहीं होगा? अंतिम समय भगवान उसकी स्मृति में जागृत हो जाते हैं, यही तो कमाल है भजन का। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अंतिम समय उनका भजन नहीं हो? क्योंकि वो अंदर की वृत्ति की बात है, वो कोई बाहर है क्या कि राम बोले कृष्ण बोले तो भजन हुआ? नहीं नहीं, वो तो दिल में धड़कन के समान चल रहा है, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 राधा। और हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि जो जीवन भर मेरा भजन करता है, अंतिम समय मूर्छा में यदि वो मेरा स्मरण न कर पावे, तो मैं उस समय स्वयं प्रकाशित होता हूं। क्योंकि जीवन भर मेरा भजन किया है, अब अंतःमति सो गति, तो उस समय मैं स्वयं प्रकाशित हो जाता हूं। भजन करने वाले की दुर्गति नहीं हो सकती। नामे भक्ता प्रणश्यति, पक्का लिख लो, पक्का लिख लो। रजनी तिवारी जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, कभी कभी हम आवेशवश किसी व्यक्ति को दुखित अवस्था में गलत शब्द का उच्चारण करते हैं, जैसे कि तुम यही भोगोगे, या किसी वस्तु के लिए कि तुम तरसोगे, तो बाद में क्या हम उस वचनों को वापस ले सकते हैं? हाँ, या प्रभु उसका से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे त्रुटि हो गई, हमसे अपराध बन गया, मेरे वचन झूठे हों, और प्रभु आप उनको सुख प्रदान करें, मेरे भी पुण्य उनको लग जाएं, उनको कहीं कष्ट ना हो। ऐसा भाव करने से आपका मंगल हो जाएगा। किसके प्रश्न था? हाँ, आपका मंगल हो जाएगा। कभी कभी गुस्सा में ऐसा होता है, जैसे अपने प्रियजन हैं, ये होता तभी है जिनसे अपनापन होता है। गैर को हम काहे को बोले, अपनापन होता है तब लगता है कि यार ये बात मानता क्यों नहीं, नहीं मानता तो भोगेगा ये, फिर ऐसे गुस्सा में निकलता है। फिर उस गुस्सा को हम सहन नहीं कर पाए, हमारी गलती थी, हम त्रुटि युक्त वचन बोल गए, हमारी गलती थी। तो हम अपनी गलती को अपने इष्ट से क्षमा मांगते हैं और अपने भाव में आते हैं कि प्रभु इन पर कृपा करो, इनको कभी दुख ना मिले, इनकी बुद्धि शुद्ध हो, ये आपके चरणों का भजन करें, हमें ऐसा मांगना चाहिए। महाराज जी, मैं पाप की जा रहा हूँ, राधा रानी कृपा की जानी बता दो महाराज जी, महादेव ने प्रेरणा दी, आप ही बता सकते हो। आप हमें बताइए ना, आप दुखी क्यों हो रहे?
महाराज जी मतलब मेरे को पता है कि मैं ही गलती कर रहा हूँ, मेरे से ही गलती हो रही है, और फिर भी राधा रानी साक्षात मतलब मेरे को तो इतना ज्ञान भी नहीं है, फिर भी पता चल रहा है उनकी कृपा के बिना ये नहीं हो सकता। मेरे को महाराज महादेव जी ने प्रेरणा दी है कि आप मुझे कुछ भी बोल दीजिए, मैं उस पर अमल करूंगा माता जी। नहीं, हम तो कुछ बोलने के पहले ये बोलते हैं कि माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत कीजिए, व्यसन मत कीजिए, मांस आज मत खाइए, और राधा राधा जपिए। अगर आप ठीक ना हो जाए, आनंदित ना हो जाए, तो आप हमें बता दीजिए। अब देखो, करना तो आपको पड़ेगा। दो मार्ग हैं, एक जाता है गलत की तरफ और एक जाता है सही की तरफ। चलने की पावर आप में भगवान ने दी। अब आप गलत मार्ग तय करते हैं या सही मार्ग तय करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि आप गलत मार्ग तय करके उदास हो रहे हैं, क्लेशित हो रहे हैं, तो आप सही मार्ग का अनुसरण क्यों ना करें। हम गंदे आचरणों से बचें, और उससे बचने के लिए हमें नाम जप चाहिए। नाम जप करके देखो भैया, एकदम बल मिलेगा आपको। करते महाराज जी, और जो पुरानी आकृतियां है ना, बिना किसी का बुरा किए भी, वो पता नहीं दिमाग को इतना कंट्रोल कर लेती एक चीज बताओ हमें, जैसे हम जा रहे हैं बाजार में, बहुत सी दुकानें होती हैं, तो हमें जहां सामान लेना होता है वहीं खड़े होते कि मुचक्के की तरह हर दुकान को देखते रहे। हमको अपना मार्ग देखना, और जहां हमें सामान लेनी उस दुकान में जाते हैं। ये मन हमारे सामने बाजार लगाए हुए है, कभी गंदी बातें कभी अच्छी बातें, तो उसमें जो अच्छी बात हो हम ले ली, जो गंदी बात उसे डिलीट कर दी। हमको इसमें परेशान थोड़ी होना कि भैया हम बाजार जा रहे हैं इत्र लेने, सब दुकानें बंद करवा दो, केवल इत्र की खुली रखो। ऐसा कैसे हो सकता है। तो मन बाजार है, अनेक जन्मों के पाप आचरण किए, पुण्य आचरण किए, दोनों वो दिखा रहा है, जो हमारी कैसेट में भरे हैं। अब हमको जो अच्छी बात हो पकड़ लेनी, बुरी बात उसको पकड़ना नहीं, वो खत्म हो जाएगी। राधा राधा राधा। हमको परेशान थोड़ी होना, बच्चों की माफिक एकदम नाराज हो जाना, एकदम घबरा जाना, एकदम ये हो, ऐसे नहीं। धैर्यवान बनो। मन आपको सीन दिखा रहा है, वो कोई आपको नष्ट थोड़ी कर देगा। जिस सीन को आप दस्तखत कर देंगे वही सीन आपके चिपक जाएगी, अन्यथा नहीं। जब तक आप दस्तखत नहीं करेंगे, मन आपको भ्रष्ट नहीं कर सकता। हमें बताओ आपकी स्वीकृति के बिना मन क्या कर सकता है। उसमें तो आपको मानना पड़ेगा, जो निषेध है वो मुझे नहीं करना। अगर फिर भी कर रहे हो तो घबराओ मत, अपने बल को बढ़ाओ। शत्रु पक्ष जोरदार हो गया है, तो हमको अपना पक्ष बढ़ाना है। गंगा जी में खड़े हो गए, महादेव जी का चिंतन करते, राधा 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 राधा, अभी बल आ जाएगा। काम क्रोध सबसे जीत जाओगे। कामारी नाम भगवान शंकर का है। अंजलि जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी सुना है कि इस नवीन उम्र में लोगों से अधिक लगाव और मोह हो जाता है, और वातावरण में भी हम यही देखते आ रहे हैं। महाराज जी डर लगता है कि अगर हम भी इस माया में फंस गए तो हमारा क्या होगा। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। माया किसी को ऐसे थोड़ी फंसाती है कि जाल फेंका और फंसा लिया। हम ही फंसते हैं, हमारा ही जाल होता है, अपने ही जाल में हम ही फंसते नहीं। हमको कोई माया पकड़, बताओ कहाँ है माया, किसे कहते हैं माया, देखा किसी ने माया? और सब माया ही है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो। माया कहाँ जानते हो, ये माया है। हम इधर देखते हैं माया, इसको छोड़ो, इसका राग छोड़ो, अभी माया मुक्त हो गए। हम फंसते कहाँ हैं, इसी के राग में। सच्ची मानिए, माया तभी फंसाती है जब आप फंसना चाहते हैं। अंदर से ईमानदारी से देखो, ना चाहते हुए तुम्हें कौन फंसा रहा है। ऐसा झूठ बोलते हो कि मैं नहीं चाहता था। अंदर सुख बुद्धि है, उसी को चाह कहते हैं, और उसी से फंसा जाता है। बोले मैं कभी किसी का स्पर्श ना करूं, ठीक है, लेकिन स्पर्श में सुख मिलेगा, ये अंदर बैठा हुआ है। तो वाणी से बोलोगे, लेकिन आचरण वही करोगे जो अंदर सुख बुद्धि बैठा हुआ है। ये बात है। कोई नहीं फंसाता, हम ही फंसते हैं। हम ना फंसें, इसके लिए जो हमें चतुरता चाहिए वो नाम जप से आएगी। खूब नाम जप करो, राधा राधा राधा, तो अंदर बुद्धि में ज्ञान आ जाएगा। इससे हम फंस जाएंगे, इससे हम बच जाएंगे, इससे हम निकल जाएंगे। कोई फंसाने वाला नहीं।